हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी एक्ट बने हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे नियमित और नियंत्रित किया गया। फिर सेकंड पॉइंट इसमें कि कंपनी पर शासन संसदीय नियंत्रण हो गया, कंपनी शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। फिर थर्ड में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बंगाल गवर्नर का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल गवर्नर जनरल नाम दिया गया। फिर प्रथम गवर्नर जनरल उसमें कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में हुआ था, और जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में देखें तो मेन रूप से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करना, बंगाल गवर्नर का बंगाल जनरल नाम देना, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में करना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसमें कि कलकत्ता सरकार जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी कानूनी अधिकार देखेगा। ठीक है, बंगाल सरकार जो बिहार, उड़ीसा का भी कानूनी अधिकार को देखेगा। और ये काल किसका था, तो वॉरेन हेस्टिंग का। 1774 से उनका 85 तक कार्यकाल रहा था। आगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जिसमें कहा गया कि दोहरे प्रशासन को शुरू कर देना, यानी दोहरे प्रशासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, ठीक है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के रूप में किया गया। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, तो ये व्यापारिक मामलों को देखने वाला, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखने वाला। आगे चार्टर अधिनियम 1793, ये काल था कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा बंगाल गवर्नर बने गए थे, यानी कि गवर्नर जनरल बने हुए थे, और इनके समय में वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। वेतन को भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1793 में किया गया। आगे चार्टर अधिनियम 1813 की बात करें तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है, 1813 से 23 ये फिर से एक बार बनाए गए थे। ठीक है, तो कंपनी के भारत के व्यापार का अधिकार छीन लिए गए। जो कंपनी को भारतीय व्यापार का अधिकार था उसे छीन लिया गया। फिर ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा दी गई, और कंपनी अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 20 वर्षों के लिए कंपनी अधिकार पत्र को बढ़ाया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। आगे चार्टर अधिनियम 1833, ये काल था विलियम बेंटिंग का समय था, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया। और इसी समय दास प्रथा विधि विरोध भी घोषित किया गया, और ये 1843 में बंद भी हो गई। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले के समय में बनाया गया था। आगे बात करें चार्टर अधिनियम 1853 की, तो इस काल में लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने कि इम्पोर्टेड पोस्ट पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा करने की बात की, और इन्हीं के समय में मैकाले समिति का गठन 1854 में किया गया। जो लॉर्ड डलहौजी का काल था, इनका 1848 से 56 तक रहा, और इनके समय में जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थे उसे प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरने की व्यवस्था की गई थी चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। आगे अब शुरू हुआ भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1858, जिस समय
कैनिंग का समय था, ये 1856 से 1862 तक है, और दोहरे प्रशासन की समाप्ति कर देगी। दोहरे प्रशासन की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा खत्म कर दी गई। और ये दोहरे प्रशासन कब लागू किया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में गया था ना, तो इसे अब हटा दिया गया और भारत के राज सचिव नियुक्त किए गए। फिर भारत गवर्नर जनरल अब वायसराय बना। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत गवर्नर जनरल अब वायसराय बनेगा। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे। इन्हीं के समय भारतीय मामलों पर ब्रिटिश का नियंत्रण भी किया गया। ठीक है, आगे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम इस समय 1861 में लॉर्ड कैनिंग का काल था, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। इन्होंने विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया, साथ ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति दी, और ये अध्यादेश की अवधि कितने महीने की होती है? 6 महीने के लिए। ठीक, फिर कानून प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यानी कि कानूनी प्रक्रिया जिसमें होगी उनमें पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत कानून प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। आगे अधिनियम 1873। ये जो अधिनियम 1873 था, इस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था। ठीक है, 1872 से 1876 के समय में। इस समय क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय भंग कर दी गई 1 जनवरी 1884 को। आगे शाही उपाधि अधिनियम। जो शाही उपाधि अधिनियम है वो 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में और इनके समय में गवर्नर जनरल को लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा वही लोक निर्माण विभाग का भी अधिकारी होगा। साथ ही भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया जो कि इस समय आई थी 28 अप्रैल 1876 को। ठीक है, अब आगे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 जिस समय काल किनका था? लैंसडॉन का। लैंसडॉन का कार्यकाल था 1888 से 1894 तक। इनके समय में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत और बजट पर बहस की शुरुआत की गई। आगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इन्हीं के समय में। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ये काल था मिंटो द्वितीय का, 1905 से 1910 का। इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्ले मिंटो सुधार हुआ। फिर मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक यहीं पे कहलाए मार्ले मिंटो। ठीक है, तो मिंटो जो थे, मिंटो द्वितीय, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा गया। साथ ही कार्यकारी परिषद की नियुक्ति सदस्य बने थे उस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे, यानी कि कार्यकारिणी परिषद की उस समय नियुक्त की गई भारत परिषद अधिनियम 1909 में, और जिसका प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद। अब आगे इसी समय लॉर्ड मार्ले 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि लॉर्ड मार्ले जो थे 1909 में भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और मार्ले मिंटो जो थे, ये मिंटो द्वितीय जो थे वो इस समय यहाँ पे वाइसराय के रूप में शासित थे। अब आगे भारत शासन अधिनियम 1919, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1919 जो काल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल था 1916 से 1921। इस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया, जिसमें कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत दी गई। इसी समय द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना भी किया गया। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना किया गया। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज यहाँ के प्रधानमंत्री थे।
ये द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना में जो राज्य परिषद था उसके कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया और जिसमें सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। साथ ही जो केंद्रीय विधानसभा बना उसका कार्यकाल 3 साल और इसके सदस्यों की संख्या 144 रखी गई थी। आगे तो बजट पर स्वीकृति का अधिकार निचले सदन को, यानी कि निचले सदन का अधिकार होगा बजट पर स्वीकृति देने का। अब फिर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन भी किया गया और इसका जनक कौन थे? लियोनस कॉर्टिस। द्वैध शासन प्रणाली का जनक किन्हें कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तक कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली 1935 एक्ट को समाप्त भी कर दिया जाएगा। हम आगे देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली को, जिसे 1935 एक्ट में समाप्त कर दिया जाता है। इसी एक्ट में यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में ही महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। फिर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में, जिसे कि आज हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जो कि 1926 में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा गठन किया गया था। और लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने किया था? तो ली आयोग ने 1923-24 में इसकी सिफारिश की थी। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से कि सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर द्वैध शासन प्रणाली, उसके बाद महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग का गठन और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करना, ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका कार्य था वेलिंगटन के कार्यकाल में, जो कि 1931 से 1936 तक। इसी समय 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल की गई। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां इस अधिनियम में शामिल की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, ठीक, जिसमें कि सदस्यों की संख्या 11 था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 6 और चीफ कमिश्नर से 7 लोग थे, ठीक है, और स्वइच्छित विदेशी रियासत भी थे, ठीक है। आगे इसी पॉइंट में प्रांतीय स्वायत्तता, जो कि द्वैध शासन को अंत किया। प्रांतीय स्वायत्तता के द्वारा द्वैध शासन का अंत 1919 में शुरू की गई। फिर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। फिर परिसंघ प्रांतीय सूची समवर्ती सूची का निर्माण किया गया, यानी कि समवर्ती सूची का निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और ये अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को दिया गया, यानी कि संघीय न्यायालय व्यवस्था की तो शुरुआत की गई, पर इसका अंतिम फैसला प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में स्थित है, वो सुनाता था। फिर भारत परिषद का अंत किया गया और इसी अधिनियम में बर्मा भारत से अलग हुआ। मोस्ट वीवीआई, ठीक है। बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार जो है भारत से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही हुआ। और बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। अब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिनियम जो 1947 में बनाया गया उसका। तो ये कार्ल किनका था? लॉर्ड बेवेल का, 1940 से 1947। इसमें क्या किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित 4 जुलाई 1947 को किया गया और स्वीकृति मिली 18 जुलाई 1947 को। और इसी समय फिर भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य बने 15 अगस्त 1947 की, ठीक है। भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्य कब बनाए गए? 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम थे उसे हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही कमेंट करके बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।